हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 7 अगस्त यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है। आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ, लीप इंडिया आईपीओ, धूत ट्रांसमिशन आईपीओ और टेक्नो क्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ, इन सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को धूत ट्रांसमिशन आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे 10 अगस्त नेक्स्ट वीक मंडे से आईपीओ ओपन होगी। अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखेगी, यानी कि इस आईपीओ में 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 रखी गई, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ₹871। जो कंपनी का अपर प्राइस बैंड रखा गया उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय 3000 यहाँ पे 67 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 3067 करोड़ की इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इशू साइज की 50% शेयर आपको क्यूआईबी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है और 35% शेयर रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखी गई, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी। तो इस आईपीओ के लिए पहले से आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रखनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस इस आईपीओ के थ्रू बनती हुई दिख रही है। धूत ट्रांसमिशन आईपीओ को यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ की जो बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे 10 अगस्त से आईपीओ ओपन हो रही है, 12 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, 13 अगस्त इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, 14 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई, 14 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। और इस कंपनी की लिस्टिंग के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग होने जा रही है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे किस तरीके कैसे 17 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग हम लोगों को होती हुई दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग है, यदि आप में से किसी दोस्तों के द्वारा करी जा रही है तो इस आईपीओ में लगभग यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपके पास 14,807 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एच.एन.आई के बारे में बात करें 2,07,298 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एच.एन.आई के बारे में बात करें 10,06,876 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। आज के डेट में 7 अगस्त को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है वो ₹260 पे, यानी कि ₹870 पे ₹260 को ऐड ऑन करेंगे तो 1131 पे लिस्टिंग प्राइस, 30% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4,420 पे के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग यहाँ पे देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यदि हम लोग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोगों को दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें लीप इंडिया आईपीओ, इस आईपीओ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त से आईपीओ ओपन हो रही है, आज से आईपीओ ओपन हो रही है। इस आईपीओ में बात करें तो यहाँ पे आज के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 6 PM के बाद आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। 11 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। नेक्स्ट वीक 10 अगस्त और 12 अगस्त, यहाँ पे 11 अगस्त, इन 2 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹159 रखा गया, इसी ₹159 अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है। और ₹2480 जो कंपनी की यहाँ पे 2480 करोड़ की जो इशू साइज है उस 2480 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी पे एलोकेट करने के लिए रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे मैक्सिमम रहने वाली है। जिस तरीके की जैसी इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में इवेंट्स को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 7 अगस्त इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, 11 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है और 12 अगस्त के बारे में बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखी गई। 13 अगस्त यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 अगस्त डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 14 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,946 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एच.एन.आई के बारे में बात करें 2,09,244 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एच.एन.आई के बारे में बात करें 10,01,382 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। वैसे लिप इंडिया आईपीओ की जो आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें 7 अगस्त को ₹20 पे कारोबार कर रही है, ₹159 पे ₹20 को एड ऑन करेंगे तो ₹179 लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पर लगभग 12.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। ₹1,880 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में यहाँ पे एक लॉट पे आप लोग को लिस्टिंग देते हुए दिख रही है। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹3 पे थी, अभी ₹20 पे आ चुकी है। 600% की यहाँ पे जंप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हम लोग को ऑलरेडी दिख चुकी है, जो कि इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी के पीछे की वजह कि एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम लोग को आती हुई दिखी है इसके वजह से भी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको
टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ, ये भी आईपीओ आज ही से ओपन हो रही है। आज इस आईपीओ में जितने भी नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी, जो भी रिस्पॉन्स रहेगी, उसके बारे में इवनिंग में 5 PM के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट पहुंच जाएगी। 212 रुपये जो कंपनी के अपर प्राइस बैंड रखेगी, उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करनी है। और इसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो 70 इक्विटी से मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। वैसे इस कंपनी की इशू साइज 252 करोड़ की दिख रही है। इसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि इशू साइज ही स्मॉल है। इसके वजह से भी यदि हम लोग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, डेट्स की, तो यहाँ पे दी गई है। इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें तो 2,07,760 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। और इस आईपीओ में बिग HNI के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 10,09,120 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स आईपीओ की आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम 7 अगस्त को जो अपडेट करेगी 16 रुपये पे कारोबार करेगी। 212 रुपये पे 16 रुपये को एड ऑन करेंगे तो 238 रुपये लिस्टिंग प्राइस। 1 लॉट पे 7.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। 1120 रुपये के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में 1 लॉट पे आप लोग को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आज इस आईपीओ में यहाँ पे आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। वैसे आज के डेट में 12 से 2 के बीच में जो भी यहाँ पे इवेंट्स और जो भी यहाँ पे इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से 12 से 2 के बीच में अपडेट मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 53 पे रखा गया। इसी 53 पे अपर प्राइस बैंड पे यदि आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते समय 281 इक्विटी ऑफ शेयर यानी कि 281 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। क्योंकि इसकी इशू साइज स्मॉल इशू साइज रखी गई, इसके कारण से अलॉटमेंट मिलने की चांस पहले ही कम हो गई है। 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस इशू साइज के अकॉर्डिंग और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम बनती हुई दिख रही है। क्योंकि इस आईपीओ में आज के डेट में यहाँ पे यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपको इस आईपीओ में 10 अगस्त को अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 11 अगस्त को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 12 अगस्त को इस कंपनी के लिस्टिंग BSE और NSE दोनों जगह पे होते हुए दिख जाएगी। आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो लगभग 14,893 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग स्मॉल NI कैटेगरी में अप्लाई करने के 2,08,502 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग NI की बात करें 10,12,724 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो सभी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में दिख चुकी है। यहाँ पे QIB कैटेगरी में 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और 32 गुना तक लगभग NI कैटेगरी में, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिग NI कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 29 गुना से ज़्यादा स्मॉल NI कैटेगरी में, लगभग 36-37 गुना तक, 15 गुना तक रिटेलर्स कैटेगरी में, टोटल 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। इसी के इम्पैक्ट के कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छी सस्टेन कर रही है। 7 अगस्त को 14 रुपये पर कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पर 67 रुपये लिस्टिंग प्राइस। 1 लॉट पर 26% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 39 रुपये के आसपास से आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।